व्रात फूटने लंकासी नगरी धरती में मिला दई। महाभारत में लाखों सेना कुरुक्षेत्र में सुला दई। जयचंद ने देश मिटाने गैर कौमियां बुला दई। और शक्त सिंह और मान सिंह ने जमी हुई जड़ हिला दई। मान सिंह और शक्त सिंह ने जमी हुई जड़ हिला दई। ओम संगक्षध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191 अथवा अंतिम सूक्त का, जिसको संगठन सूक्त कहा जाता है, उसका दूसरा मंत्र है। इस मंत्र में बताया गया है कि जीवन के निर्माण का, मनुष्य के निर्माण का क्या आधार हो, समाज की रक्षा कैसे हो और समाज के प्राणियों को संगठन का लाभ किस प्रकार से प्राप्त हो। इस प्रकार के उपदेश पर प्रकाश डाला गया है। हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, एक दूसरे के मन मेल को समझें। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज, हमारे विद्वान, हमारे अग्रणी जिस प्रकार से साथ साथ सहभाग करते थे, अपना भाग ग्रहण करते थे, उसी आधार पर, उसी रास्ते पर हम चलें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और समाज के अस्तित्व के बिना मानव जीवन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको समाज की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकताओं के सहयोग के लिए उसको समाज की आवश्यकता पड़ती है। रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, आवश्यक है। तो वो समाज के सहयोग से ही इनको प्राप्त करता है। वैसे हम देखते हैं कि पशु भी झुंड में रहता है। चिड़िया एक साथ रहती हैं। जंगल में जाएंगे तो सूअरों का भी झुंड है, हिरणों का भी झुंड है, मधुमक्खियों का भी झुंड अनादिकाल से चला आ रहा है। पशु झुंड में रहते हैं। ये बात अलग है कि उनमें समझ नहीं है। अगर 8 पशु एक रास्ते जा रहे हों और एक पशु रास्ते में गिर जाए तो शेष 7 जो पशु हैं उसको उठा नहीं पाएंगे, उसको निकाल नहीं पाएंगे। उनमें इतनी समझ नहीं है और वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, एक धर्मयुक्त प्राणी है, एक ज्ञानशील प्राणी है। इसलिए मनुष्य का जो अस्तित्व है वो समाज के बिना अपूर्ण है। और कहा गया है समाज कैसा होना चाहिए, तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है कि समाज संगठित होना चाहिए। तभी तो साथ साथ चलेंगे, तभी तो साथ साथ बोलेंगे, तभी तो एक दूसरे के मन मेल को समझेंगे, तभी तो एक दूसरे की आपत्ति को, विपत्ति को, ऊंच को, नीच को समझेंगे और एक मन मेल मिला करके उस समस्या का समाधान करेंगे, जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। हम क्यों आए थे, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इस पर विचार होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने और मुनियों ने कहा है कि हे दुनिया के लोगों, आप श्रेष्ठ पथ पर चलो, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो, देश और समाज को समझो, धर्म को समझो,
इस मार्ग पर चलो। इस मार्ग पर हमारे ऋषि मुनि कवि साहित्यकार ये सब चलते हुए आए हैं। उसी मार्ग का अनुसरण करो, उसी मार्ग का अनुकरण करो। क्यों? क्योंकि संगठन के व्यवहार से ही व्यक्ति का अस्तित्व है। कहा है कि संगठन का व्यवहार मनुष्य को तेजस्वी बना देता है। संगठन के व्यवहार से मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए जीवन के लक्ष्य को पा सकता है। इसलिए कहा है कि बनाता है क्या संगठन का व्यवहार। बनाता है क्या संगठन का व्यवहार, क्या से क्या बना देता है। बाबा तुलसीदास ने कहा, जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां विपते निदाना। जहां सुमति है, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, अच्छी बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, तो वहां जहां संपत्ति नाना, सब प्रकार की संपत्ति की प्राप्त आदमी कर सकता है। लेकिन यहां कुमति है, सुमति का अभाव है, वहां व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाया करता है और वो आगे बढ़ने की बजाय एक खाई में जाकर के गिरता है। इसलिए कहा है कि हमको संगठन से रहना चाहिए। देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए संगठन से जीने से ही मनुष्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने सामंजस्य को, अपने समर्पण को इस देश और समाज के साथ तादाद में रख करके वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तुलसीदास बताते हैं। और देख संगठन भ्राताओं का शत्रु भी घबराते हैं। भूल चूक में बिना आने कोई जाने आ टकराते हैं, तो जीत के बदले हार होए खुद अपना नाश कराते हैं। और वैसे भी कहते हैं, सामान्य रूप से हमारे बड़े लोग कहते हैं, बिना मेल जाए निकल तेल। बिना मेल जाए निकल तेल। वो मेल की जय जयकार, इस मेल की जय जयकार करो, मेल की जय जयकार। और बनाता है क्या संगठन का व्यवहार, बनाता है क्या संगठन का व्यवहार। भाई जहां विपरीत हो गया, परिवार में भाई जहां विपरीत हो गया, किस्मत वहां की फूट गई। सुख संपत्ति और लक्ष्मी सदा सदा को रूठ गई। नाश की नींव जमी गहरी, नाश की नींव जमी गहरी। प्रेम की डोरी टूट गई। अवसर पाकर के दुश्मन की टोली घर को लूट गई। और आगे कहा है कि घर का भेदी लंका ढावे, घर का भेदी लंका ढावे, कहते सब नर नार। बनाता है क्या संगठन का व्यवहार, बनाता है क्या संगठन का व्यवहार। और देखिए, भ्रात फूटने लंकासी नगरी धरती में मिला दई। महाभारत में लाखों सेना कुरुक्षेत्र में सुला दई। जयचंद ने फूट के कारण से, संगठित न होने से, है ना, भ्रात फूटने लंकासी नगरी धरती में मिला दई। महाभारत में लाखों सेना कुरुक्षेत्र में सुला दई। जयचंद ने देश मिटाने गैर कौमियां बुला दई। और शक्त सिंह और मान सिंह ने जमी हुई जड़ हिला दई।
मान सिंह और शक्ति सिंह ने जमी हुई जड़ हिला दई, भारतवर्ष महान देश का कर दिया पनिया ढार, बनाता है क्या संगठन का व्यवहार। हल्दी घाटी के मैदान में 20,000 भीलों की सेना है महाराणा के साथ, और सामने 1.5 लाख सेना का लश्कर। मान सिंह, महाराजा मान सिंह जिसको संभाल रहा है, और राणा का भाई शक्ति सिंह भी सामने खड़ा हुआ है। कहते हैं आज भी हमारे राजस्थानी वीर गाते हैं, नीला घोड़ा रासवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुन तो इजाजो जी। ओ नीला घोड़ा रासवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुन तो बिजाजो जी। ओ राणा सुन तो इजाजो जी, नीला घोड़ा रासवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुन तो इजाजो जी। राणा थारी दकाल सुन सुन अकबर धूजो जाय, राणा थारी दकाल सुन सुन अकबर दूजो जाय। और हल्दी घाटी रंगी खून सु नाड़ो बेतो जाय, चाली मेवाड़ी तलवार बेग्या खूना राखेंगाल, राणा सुन तो बिजाजो जी। नीला घोड़ा रासवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुन तो इजाजो जी। महाराणा के साथ 20,000 सैनिक है। अकबर की फौज के अंदर 1.5 लाख है। अरे उधर की सेना 1.5 लाख थी, इधर की 20,000। लिखा है कवि ने, उधर की सेना 1.5 लाख थी, इधर की 20,000। और काटते जाते मारते जाते छत्री राजकुमार, पिटाई जब हो न लगी ओ हिंदू वीर उठे ललकारे, लड़ाई जब हो न लगी। कोई तो ले रहा कर में भाला, कोई ले रहा तलवार, और मारते जाते काटते जाते क्षत्रिय राजकुमार, पिटाई जब हो न लगी क्षत्रिय वीर उठे ललकार। मैदान में दोनों सेनाएं डटी हुई हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। चेतक चढ़ गयो, चेतक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए। चेतक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए। और भाला फेंक्यो महाराणा जब औदो टूट्यो जाए, रण में घमासान मच जाए, बैरी युद्ध को भागे जाए, राणा सुन तो इजाजो जी। युद्ध में क्षत्रिय वीर प्राणपण से जुटे हुए थे। मानसिंह अंदर घुस गया, बच गया। बड़ा घनघोर युद्ध चल रहा था, और ऐसी स्थिति आई कि राणा भी चारों तरफ से घिर चुके थे। चेतक को काफी चोटें आ चुकी थी, उसके घाव हो गए थे, लहू लुहान हो गए थे। ऐसी स्थिति में झालामान सिंह महाराणा के पास आते हैं, और महाराणा का जो मुकुट है उसको अपने सिर पे रख लेते हैं,
युद्ध में दोनों में मंत्रणा हो जाती है, रणनीति प्रारंभ हो जाती है और महाराणा फिर से पुनः वापस आने की दृष्टि से अपने घोड़े को एक तरफ ले जाकर के योजना अनुसार चल देते और रण में युद्ध होते होते झालामान सिंह वीर गति को प्राप्त होते, वीर गति को प्राप्त हो जाते। झालो गयो स्वर्गा माही पाथल लोह लोहान, झालो गयो स्वर्गा माही पाथल लोह लोहान। और चेतक तन सु बहे किनारो करतबु माने जाय, माने जीवा सुनी प्यार मानो मरणो छे एक बार, राणा सुन तो ही जाजो जी। बलिदान हो गया झालामान सिंह। सामने शक्ति सिंह खड़ा हुआ है। शक्ति सिंह देख रहा है झालामान सिंह ने राणा के खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है और इसलिए उसके मन में भाई के प्रति विचार आया, उसका हृदय बेवल हो गया और वो महाराणा के पीछे पीछे चलने लगा। महाराणा के पीछे दो सैनिक भी जा रहे थे जो राणा के साथ घात करने वाले थे। शक्ति सिंह ने पहले उन दोनों सैनिकों का काम तमाम किया, उसके पश्चात आगे जाकर के वो महाराणा से मिले। महाराणा का चेतक थक चुका था, नाले को भी उसने पार किया था और नाले को पार करने के पश्चात चेतक वहां गिर गया था। महाराणा वहां बैठे थे, अर्थात दोनों आपस में बात कर रहे थे। लगता था चेतक राणा से कहते हैं, हे राणा, मैं तेरी लक्ष्य के उद्देश्य की पूर्ति में पूरा सहायता नहीं दे पाया। थोड़ी देर में शक्ति सिंह राणा के पास पहुंचते हैं। राणा कहते हैं, हे शक्ति सिंह, तू मेरे शरीर से हाथ मत लगा देना, तू गद्दार है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ईशभक्ति ये बड़ी चीज होती है और तूने देश के विपरीत कार्य करके इस जीवन को अपवित्र किया है, इसलिए मुझसे हाथ मत लगा देना, दूर रखना। अगर मेरे को भी मारना चाहता है तलवार से मार दे, इसमें कोई बात नहीं है। कहते हैं शक्ति सिंह ने कहा, भाई मैं तेरे साथ घात करने नहीं आया, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं, मैं तुझसे क्षमा मांगने आया हूं। और कहते हैं कि वो महाराणा के पैरों में गिर पड़ा। अरे शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई, पड़ो पगा में आए। शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई, पड़ो पगा में आए। और गले झूम गयो, प्यार झूम गयो, बचनन मुड़े आए। दोनों आंसुड़ा ढरकाए, कहिए बाया कुण छुड़वाए। राणा सुन तो ही जाजो जी, नीला घोड़ा रासवार मारा, मेवाड़ी सरदार। राणा सुन तो जी जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुन तो भी जाजो जी। दोनों जंगल में है, दोनों आंसू ढरकाए, कहिए बाया कुण छुड़चा। अब भी उन भाइयों के बीच में आपस में गले मिले। शक्ति सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। कहते हैं संगे शक्ति कलयुगे, संगठन में शक्ति होती है। इसलिए कहा है कि भ्रात फूटने लंका सी धरती नगरी में मिला दई। महाभारत में लाखों सेना कुरुक्षेत्र में सुला दई। जयचंद ने देश मिटाने गैर कौमियां बुला दई।
शक्त सिंह और मान सिंह ने जमी हुई जड़ हिला दई। भारतवर्ष महान देश का कर दिया पनिया ढार। और बनाता है क्या संगठन का व्यवहार, बनाता है क्या संगठन का व्यवहार। इसलिए कहा है कि बंधुओं, यदि हम उत्थान चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन के लक्ष्य के अनुकूल बढ़ना चाहते हैं, तो कहा है कि है उत्थान इसी में अपना, है उत्थान इसी में अपना। सब भाइयों से प्यार करो और अपनी गलती हो कोई तो स्वयं उसे स्वीकार करो। फूट में लूट सदा होती है, फूट में लूट सदा होती है, इस पर खूब विचार करो और सत्पुरुषों के उपदेशों से मन का दूर विकार करो। सुना करो नरदेव आर्य से वेदों का प्रचार, बनाता है क्या संगठन का व्यवहार, बनाता है क्या संगठन का व्यवहार। इसलिए कहा है संगक्षध्वम संवदध्वम शंभु मनंस जानताम देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। आज हम समाज में देखते हैं, वो छोटा है, वो ऊंचा है, वो नीचा है, वो अमीर है, वो गरीब है। ये सारे जो गैप हैं, इस प्रकार की जो भावना है, ये जो नेगेटिव भावना है, इस भावना से देश और समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश और समाज कटा है और कहते हैं जो बटेगा वो कटेगा, जो बटेगा वो कटेगा। इसलिए आज आवश्यकता है हम सभी भाइयों को एक मंच पर आने की, सभी समाज को एक मंच पर आने की। कुंवर सुखलाल ने आज से 100 वर्ष पहले एक कविता लिखी थी। क्या लिखी थी? देश सेवा में जो नर की मर जाएंगे, देश सेवा में जो नर की मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना वो कर जाएंगे। देश सेवा में नर जो के मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना वो कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। आगे कहा अछूतों को गले से लगा हिंदुओं, इन अछूतों को गले से लगा हिंदुओं, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। अछूतों को गले से लगा हिंदुओं, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। ये प्रेम के गले और ये हमारे अपने ही ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। आप मानो न मानो, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। इसलिए कहा संगक्षध्वम संवदध्वम शंभु मनंस जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजा नानाम उपासते। हम सब मिलकर के देश को, समाज को, धर्म को और देश की संस्कृति को बचाते हुए आगे बढ़ चलें। इति ओम सम।